आप गणित के 70 से ज़्यादा किताबों को लिख चुके हैं। बहुत बड़ा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का बात करें तो वहाँ भी आप कुलपति रह चुके हैं और बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है आपके शिक्षा का क्षेत्र में। क्या क्या कमियां हैं वो हम बतला देना चाहेंगे कि जो कनेक्टिंग रोड्स और लेन्स हैं उसकी स्थिति खास्ता हालत है। वो जल जमाव रहता है, महीनों भर जल में जमाव रहता है, उससे बीमारी फैलता है। अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल हो जाएगा, क्योंकि जिनको आसपास जाना है तो कनेक्टिंग जो लेन्स है, रोड्स हैं, उससे निकल जा सकते हैं। प्रशांत किशोर जी का आपको टिकट देके इस क्षेत्र में जातीय समीकरण साधने का एक प्रयास हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ 20 साल से लगभग अरुण सिन्हा जी का भी कार्यकाल रहा है। शिक्षा का हब अगर बना दिया जाए तो जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने और बाहर के बच्चे भी आने लगेंगे। गुणवत्तापूर्ण तैयारी अगर यहाँ होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ये केंद्र हो जाएगा। क्या आप मानते हैं कि लालू प्रसाद जी जो है वो सामाजिक मसीहा और दलित और पिछड़ों की एक बुलंद आवाज़ थे, जिन्होंने निम्न स्तर की जो जातियाँ थी उनको ऊपर जोड़ के एक समाज की समकालीन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया? हम ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन के लिए विदेश नहीं जाना चाहिए, वहाँ से सीख कर के आइए, लेकिन सर्विसेज ऐसा वातावरण बनाइए। वहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे कंपनी के सीईओ भी हैं, अच्छे पद पर हैं। अगर वैसा कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश हो तो वो फिर अपने अनुभव का उपयोग यहाँ आकर करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। अगर नौकरी करते हैं तो उनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगा। देखा जाता है कि इंजीनियरिंग करके आया लेकिन वो लाचारी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने लगता है। उसको योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए और जब वो स्थिति आएगी तो यहाँ के बच्चों को यहीं नौकरी मिलेगी, यहीं रोजगार का अवसर उत्पन्न होगा। तो ये हमारा है इतना, और इसकी गति भी और तेज होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपके टाइम्स ऑफ बिहार चैनल में और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं भारत के सुप्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर केसी सिन्हा सर, और इनको जन सुराज पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच, और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या कहेंगे सर, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, जन सुराज की क्या स्थिति है? अभी बेहतर स्थिति है, लोगों में उत्साह है, खासकर युवा वर्ग में तो बहुत उत्साह है। बदलाव लाना चाहते हैं, एक चेंज लाना चाहते हैं। ऐसी क्या बात रही कि जन सुराज जो है पूरे खास करके आरजेडी हो गया या जेडीयू की जो गठबंधन बीजेपी के साथ है, तीनों खेमे में जो है एक अलग सी भूमिका है, एक अलग सी हलचल है जन सुराज के आने से? नेचुरली जब एक पार्टी और आती है तो कंपटीशन होगा और जनता को निर्णय लेना है। हम सब अपनी बात जनता के सामने ले जाएंगे और जनता बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, वो अपने विवेक से निर्णय लेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जन सुराज का जो विजन है वो जनता के बीच पहुंच चुका है। और युवा हैं तो उनके अभिभावक भी हैं और वो सब उत्साहित हैं, एक बिहार में चेंज लाने के लिए वो तैयार हैं। ये विधानसभा जो सर जिसमें आपको सीट कंफर्म किया गया है जन सुराज की ओर से, बीजेपी का गढ़ रहा है। 20 साल से लगभग अरुण सिन्हा जी जो हैं यहाँ पर विधायक रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? आपके अपने क्षेत्र में क्या अनुभव रहा है? इस क्षेत्र से हम पिछले 40 से ज़्यादा वर्षों से जुड़े हुए हैं। मेरा कर्म क्षेत्र भी यही है। हमको इस क्षेत्र के समस्याओं का पूरा ज्ञान है और उसका क्या समाधान हो सकता है इसका भी है। और पूर्व विधायक अपना जो कार्य किए हैं उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं और उस कमियों को दूर हमारी पार्टी करेगा। और क्या क्या कमियां हैं वो हम बतला देना चाहेंगे कि जो कनेक्टिंग रोड्स और लेन्स हैं उसकी स्थिति खास्ता हालत है। वो जल जमाव रहता है, महीनों भर जल में जमाव रहता है, उससे बीमारी फैलता है। अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल हो जाएगा, क्योंकि जिनको आसपास जाना है तो कनेक्टिंग जो लेन्स है, रोड्स हैं, उससे निकल जा सकते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं और इस क्षेत्र को शिक्षा का हब बनाया जा सकता है। कुम्हरार क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय दोनों स्थित हैं और
यहाँ देखते हैं हम लोग कि गांव देहात से कमज़ोर वर्ग के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने यहाँ आते हैं और वो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। और अगर सरकारी स्तर से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने की व्यवस्था कर दी जाए कम शुल्क में, या जहाँ तैयारी हो रहा उसको सुविधा दी जाए, सरकारी मदद दिया जाए, और तो निश्चित रूप से अच्छे वातावरण में हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। और यहाँ के बच्चे तो हम जानते हैं कि कठिन परिश्रमी, प्रतिभा संपन्न हैं, पक्का इरादा वाले हैं और ईमानदार हैं, इसलिए निश्चित रूप से ये हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छा करेंगे। आगे चल कर के जिस क्षेत्र में जाएंगे नौकरी मिलेगा तो उनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगा, रोज़गार करेंगे तो अपने हुनर के अनुसार रोज़गार करेंगे, उनका इनकम बढ़ेगा और बिहार विकसित होगा। रोजगार और पलायन बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, इस पर आपकी क्या राय है? अभी वर्तमान में यदि आपकी सरकार आती है तो आप इसमें क्या करना चाहेंगे? खास करके अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या उस तरह की व्यवस्था करेंगे जिससे रोजगार और पलायन की जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है उसको दूर किया जा सके? बिल्कुल, हमने कहा है इस क्षेत्र को शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का हब अगर बना दिया जाए तो जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने, और बाहर के बच्चे भी आने लगेंगे, गुणवत्तापूर्ण तैयारी अगर यहाँ होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ये केंद्र हो जाएगा तो बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे, तो बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होगा। इसलिए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स आएंगे बाहर के तो लॉज, रेस्टोरेंट, ये सब का इनकम बढ़ेगा और इस क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिलेगा और इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी हम जानना चाहेंगे सर। आप गणित के 70 से ज़्यादा किताबों को लिख चुके हैं, बहुत बड़ा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का बात करें तो वहाँ भी आप कुलपति रह चुके हैं और बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है आपके शिक्षा का क्षेत्र में। और अभी हम लोग देखते हैं भारत में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें शिक्षा उतनी बड़ी भूमिका में नहीं है। बहुत सारे अनपढ़ नेता हमारे सूत्रधार बन जाते हैं या समाज के अगुआ भी बन जाते हैं। तो ऐसे में आप जो एक विकल्प के रूप में उभरे हैं, काफ़ी शिक्षाविद हैं, पूरे भारत में फेमस है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो आपके किताब को नहीं पढ़ा होगा? तो इसको लेकर आपके मन में क्या शंका चल रही है या क्या आप उत्साहित है कि इस बदलाव के दौर में आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में साबित कर पाएंगे जहां पर लोग शिक्षा के क्षेत्र में आपको जानते ही है लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भी एक अच्छा विकल्प के रूप में देखें? शिक्षा के क्षेत्र में तो हम विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, अपना योगदान दे चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा अनुभव है, इतने वर्षों का अनुभव है। इस अनुभव का उपयोग हम आगे चल कर के करेंगे। अगर यहाँ की जनता हमें विधायक के रूप में भेजती है तो देखिए शिक्षा का क्षेत्र जो है उसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे हम किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो उस कॉलेज तक हमारा क्षेत्र सीमित होता है, वहीं जो सुधार करना होगा हम कर पाएंगे। लेकिन राजनीति का क्षेत्र जो होता है बहुत विस्तृत होता है, व्यापक होता है, पूरे प्रदेश का क्षेत्र हो जाएगा या यूँ कहें कि पूरे देश का क्षेत्र हो जाएगा। और वहाँ अगर कोई विधायक बनता है तो नीति निर्धारण में भी उसका योगदान होता है, उसके कार्यान्वयन में भी उसकी भूमिका हो जाती है। और पूरे एक शिक्षा तो एक अंग है, शिक्षा के अलावा कृषि, स्वास्थ्य और सभी रोजगार का अवसर उत्पन्न पैदा करना, ये सब भी तो है। तो ये सब इस बड़े मंच से ही किया जा सकता है और राजनीतिक मंच जो होता है वो राजनीति में आने से पूरे प्रदेश के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो आपका सीधा कहना ये है कि समझ लीजिए कि राजनीति पूरी तरह से एक कंट्रोल सेंटर होता है सारे डिपार्टमेंट का, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे हम कृषि की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें। ओवरऑल जो शिक्षा प्रणाली को छोड़ के जिसमें आप काम कर रहे हैं, सभी कामों में आप तभी काम कर पाएंगे या जुड़ पाएंगे जब आपको मौका मिले इस क्षेत्र का विधायक का प्रतिनिधित्व करने का। बिल्कुल, निर्णय को लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, लेकिन नीति बनाने का काम तो विधायिका से होता है और उसका एक्सक्यूशन कैसे होगा, उसके लिए धन कहाँ से आएगा, ये तो विधायिका ही डिसाइड करता है। आप कुलपति रह चुके हैं सर बहुत सारे विश्वविद्यालय में, अभी शिक्षा की क्या स्थिति है? क्या शिक्षा इतना आसान है या इतनी सस्ता है कि आम लोगों तक आसानी से
पहुंचाया जा सके, इसको या दिया जा सके, या फिर शिक्षा तंत्र में भी माफिया क्षेत्र हावी है जो एक प्रकार के बहुत लंबी अवधारणा के साथ चलती है, जहां पर आम आदमी जो है इतनी महंगी शिक्षा लेने में असमर्थ हो जाते हैं। तो वही तो इस पार्टी का विजन भी है। जैसे नेतरहाट स्कूल के बारे में हम सब लोग जानते हैं, वहाँ के जो भी विद्यार्थी निकले अपने क्षेत्र में जहाँ भी गए एक्सेल किए, शिखर पर पहुँचे, बहुत ही अच्छे क्वालिटी एजुकेशन वहाँ होता था। उस तरह का विद्यालय अगर प्रखंड लेवल पर, प्रखंड स्तर पर स्थापित कर दिया जाए तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उस समय तो एक नेतरहाट था। हमारा विजन है कि हर प्रखंड में कम से कम एक नेतरहाट की तरह स्कूल हो जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे बच्चों को अपने आसपास जहाँ रहते हैं उसी के नज़दीक के सेंटर पर मिल जाए। और अगर बुनियाद, स्कूल का जो शिक्षा होता है वो बुनियाद बनाता है, और बुनियाद अगर मजबूत है तो इमारत भी बुलंद होगा। और वहाँ से अगर क्वालिटी एजुकेशन ले करके, हुनर डेवलप करके बच्चे जो आगे आएंगे हायर एजुकेशन में या प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा संख्या में सफल होंगे। और तब बिहार के बच्चे अगर नौकरी करते हैं तो उनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगा। देखा जाता है कि इंजीनियरिंग करके आया लेकिन वो लाचारी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने लगता है। उसको योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए, और हुनर जितना है उसके अनुसार, हुनर का जो योग्यता है उसके अनुसार रोजगार होना चाहिए। अपना व्यवसाय करना है तो उसका हुनर जो है उसके अनुसार होना चाहिए। और इसीलिए इस पार्टी का एक और विजन है कि महिलाओं को ऋण मुहैया कराया जाएगा ताकि वो अपना रोजगार, अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें। और इसमें इस पार्टी का एक और विजन है कि धन मुहैया कैसे कराएंगे, तो बैंक में यहाँ जो पैसा डिपॉजिट होता है उसका, इस डिपॉजिट यहाँ से बैंक लेते हैं और उस पैसे को उपयोग दूसरे राज्यों में करते हैं तो वहाँ विकास होता है। तो उस पैसे को यहीं यूज किया जा सकता है। और महिलाओं को अगर ऋण मुहैया कराया जाए तो बैंक तो अपना इंटरेस्ट लेता ही है। बैंक का इंटरेस्ट मान लीजिए कि 10% है तो इसका है कि 4% उनको देना होगा। लेकिन यही काम तो सर नीतीश सरकार भी कर रही है। अभी महिलाओं को 10,000 रुपये उपलब्ध कराया गया ताकि महिलाएं जो है स्वावलंबी हो सके या स्वरोजगार से जुड़ के अपने जीवन यापिका कर सके। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा फर्क है। 5-10 हज़ार एक बार दे देने से उनका रोजगार स्तरीय नहीं होगा। रोजगार में और पैसा चाहिए, और इसके लिए ऋण अगर मुहैया करा दिया जाए, 4% इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं है। अगर उनका जो भी स्वरोजगार स्थापित करेंगे उससे इनकम इतना होने लगेगा कि 4% तो है बहुत आसानी से दे सकते हैं, 6% सरकार देगी। और उसमें जितना लगेगा उसका भी उत्तर हम लोगों के पास है कि वो धन कहाँ से आएगा। 2000 के दशक से लेकर अभी तक नीतीश सरकार की कार्यकाल हम लोग देख रहे हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि उस नीतीश सरकार की उपलब्धि को आप कितना सही मानते हैं, या कुछ कमियां रह गई है बिहार में जो अभी भी सुधार की गुंजाइश उसमें है? नीतीश सरकार भी काम अच्छा किया है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, उच्च शिक्षण संस्थान भी इस्टेब्लिश किया है, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है। और बहुत कुछ हम उदाहरण देना चाहेंगे कि बिहार में असीम संभावनाएं हैं। बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद और पूना के जैसा यहाँ भी डेवलप किया जा सकता है। और जब वो स्थिति आएगी तो यहाँ के बच्चों को यहीं नौकरी मिलेगी, यहीं रोजगार का अवसर उत्पन्न होगा। तो ये हमारा है इतना, और इसकी गति भी और तेज होनी चाहिए। सर, आप शिक्षाविद हैं, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। क्या आप मानते हैं कि लालू प्रसाद जी जो है वो सामाजिक मसीहा और दलित और पिछड़ों की एक बुलंद आवाज़ थे, जिन्होंने निम्न स्तर की जो जातियाँ थी उनको ऊपर जोड़ के एक समाज की समकालीन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, जहां से सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की नीति लागू की जा सके? हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक आवाज़ दे दिया। वो जो बोलते नहीं थे वो बोलने लगे, लेकिन उनका स्तर भी सुधारना होगा। केवल आवाज़ हो जाने से उनका काम नहीं चलेगा, उनका इनकम भी बढ़ाना होगा, उनको शिक्षित करना होगा। ये सब भी उतना ही आवश्यक है। एक उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है, लेकिन
उनके स्तर को, जीवन के स्तर को बढ़ाना होगा, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा ताकि उनके बच्चे ग्लोबल लेवल पर compete कर सकें। तो बिहार में सर टैलेंट की कमी नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें बिहार के लोग जो है अपना योगदान नहीं दे रहे हैं? चाहे किसी भी क्षेत्र का बात कीजिए, टैलेंट की भरपूर प्रतिभा यहाँ देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप कैसे ये कह सकते हैं कि बिहार के लोग जो हैं अभी भी जो है बहुत पिछड़े हुए हैं? नहीं, हम ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि पिछड़े हुए हैं। प्रतिभा यहाँ है, लेकिन अवसर यहीं ऐसा करना होगा कि यहीं अवसर मिले उनको। जैसे बच्चे यहाँ से नौकरी करने बाहर चले जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, दूसरे राज्यों में भी जाते हैं, उनका परिवार से दूरी हो जाता है। तो अगर यहीं पर वो सब डेवलपमेंट हो जाए तो अपने परिवार के पास रहेंगे और उनका इनकम भी वही रहेगा या उससे भी ज़्यादा होगा। ये नहीं लग रहा सर कि एक बिल्कुल संकुचित मानसिकता की आप बात कर रहे हैं इस ग्लोबलाइजेशन के दौर पर, जहाँ पर पूरी दुनिया का मार्केट हमारे लिए खुला हुआ है, वहाँ पर कई जो आदमी अपने टैलेंट के काम के लिए अमेरिका जाता है या पुणे जाता है, दिल्ली जाता है, तो एक हमारी उपलब्धि होनी चाहिए। इसको आप कमी कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आप दूसरी बात समझ गए। हम कह रहे हैं कि जो उस स्तर के हैं वो जाएं, लेकिन उसके नीचे वाले स्तर के भी हैं। यहाँ से मान लीजिए बंगलोर जाते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं, अवसाद में रहते हैं। यहीं पर अगर उस तरह का नौकरी उनको मिल जाए तो यहाँ रहेंगे, इस प्रदेश का डेवलपमेंट होगा। हम ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन के लिए विदेश नहीं जाना चाहिए, वहाँ से सीख कर के आइए, लेकिन सर्विसेज ऐसा वातावरण बनाइए। वहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे कंपनी के CEO भी हैं, अच्छे पद पर हैं। अगर वैसा कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश हो तो वो फिर अपने अनुभव का उपयोग यहाँ आकर करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। क्या डिफ़िकल्ट है सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट है या सोशल इंजीनियरिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बेस हुआ, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में भी तो गणित है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ की जनता मुझे विधायक बनाकर भेजती है तो हम राजनीति का भी गणित ठीक कर देंगे। ये कैसा लग रहा है? आपका फर्स्ट इनिंग है, इस क्षेत्र में उतरे हुए हैं, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, या आप चुनाव भी आपका पहला एक्सपीरियंस होने वाला है, तो इसको कैसे आंकते हैं सर आप? इससे पहले आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, काफ़ी किताबें लिखी, कौन सा ऐसा विद्यार्थी होगा जिसने आपकी किताब को नहीं पढ़ा होगा, चाहे IITian हो या फिर 9वीं 10वीं या 12वीं की कक्षा में हो? लेकिन इसको मानते हैं कि इससे इतर जो है सामाजिक चुनौतियाँ आज के क्षेत्र में, खास करके हम बिहार की बात करें जहाँ पर गरीबी हो या पलायन हो या शिक्षा हो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा काम करने की आपकी गुंजाइश होगी या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला आने वाला दिन यदि आप विधायक बन जाते हैं इस क्षेत्र का? नहीं, कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए हम क्लास ले रहे हैं, 3 स्तर के विद्यार्थी हैं, कमज़ोर विद्यार्थी, मध्यम वर्ग के विद्यार्थी और प्रतिभाशाली टैलेंटेड। तो टीचर को ये अनुभव है कि तेज विद्यार्थी को कैसे बतलाना है, मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी को कैसे बतलाना है, और जो उसके नीचे वाले श्रेणी में आते हैं उसको कैसे समझाना है, वैसे उसको कैसे बतलाना है। ये तो सर आप ये अनुभव तो हमारे पास है। समाज में भी तो वही बात है, लेकिन कि सर किस क्षेत्र का प्रॉब्लम क्या है उसके अनुसार उसका इलाज होगा। चाइल्ड पेडागोगी को समझना एक अलग बात होती है सर, और सामाजिक अवधारणा को समझना एक अलग बात होती है। तो आपको लग रहा है कि आप जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किए वो आने वाले दिन में समाज के लिए भी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, इसलिए कि जो बच्चे आते हैं वो तो विभिन्न वर्गों से आते हैं और उनसे इंटरेक्शन होता है, तो उनके यहाँ जो समस्याएं हैं उसका भी आभास हमको है, उसका भी ज्ञान हमको है, और एक दर्द भी बिहार के लिए है कि इस बिहार प्रदेश को कैसे ऊपर ले जाया जाए। प्रशांत किशोर जी का आपको टिकट देके इस क्षेत्र में जातीय समीकरण साधने का एक प्रयास हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ 20 साल से लगभग अरुण सिन्हा जी का भी कार्यकाल रहा है। ये महज संयोग है, हम उसको उस तरीके से एकदम 100% आप इसको संयोग मानते हैं? बिल्कुल, इसलिए कि यह क्षेत्र शिक्षा का केंद्र रहा है और बहुत असीम संभावनाएं हैं शिक्षा का केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, हब बनाने की। तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके, और मेरा कर्मभूमि भी रहा है, तो इस क्षेत्र से हम जुड़े रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, और इस क्षेत्र के लिए शिक्षा का केंद्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तेजस्वी यादव को आप मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं,
अभी के हाल के जो विधानसभा के रुझान आ रहे हैं उसमें? सब अपनी अपनी बात जनता के पास ले जा रहे हैं और जनता बहुत बुद्धिमान है, उनको निर्णय लेने दीजिए। चलिए, शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रोफेसर केसी सिन्हा। आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उपलब्धियां हासिल की है। बिहार के बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में है जहां इनका लंबा एक्सपीरियंस है। कोई भी विद्यार्थी जिसने गणित पढ़ा हो, सवाल ही नहीं उठता कि इनकी किताबों से रूबरू नहीं हुए, लेकिन आज ये नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं और जनसुराज के प्रत्याशी बनाए गए हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे एक्सक्लूसिव हमारे इंटरव्यू टाइम्स ऑफ बिहार में। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार।